हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का सिटी इंटीमेशन आ गया है और शुरुआती में कुछ दिनों के सिटी इंटीमेशन आए हैं। बहुत सारे छात्र का भी वेट चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर 5 और 6 जून के बाद आखिर उसके बाद जो पेपर होगा उनके सिटी इंटीमेशन कब तक आएंगे, क्योंकि अभी तक कुछ अपडेट आ नहीं रहा है, छात्र परेशान हो रहे हैं। इसी वीडियो में बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि क्या आप लोग अभी टारगेट लेके चलो कि सीबीटी 1 आपकी क्लियर हो जाए। कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में। प्रीवियस की कट ऑफ मार्क्स का भी विश्लेषण कर लेंगे कि कहां पे कट ऑफ ज्यादा गई थी, कहां पे कम गई थी, कितना तक में सिलेक्शन यहां पे हुआ था सीबीटी 1 के लिए। इस बार दोस्तों मार्क्स ज्यादा लाना होगा, इससे कम मार्क्स में तो मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन इस बार काफी तगड़ा हो गया है दोस्तों कम वैकेंसी के कारण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और खास करके आरआरबी एनटीपीसी की, तो देखिए प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और देखिए इसके लिए टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए सबसे बेहतरीन डील, जहां पे 28 से 31 मई के बीच में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 307 रुपीज में, यानी सबसे लोएस्ट प्राइस में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स सिर्फ 395 रुपीज में बाई करने का आपके पास ऑप्शन है, जो कि इससे कम में कभी नहीं रहा है। वहीं बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में ही देख लीजिए 2024-25 वाले में यहाँ पे कितने सारे छात्र हैं जो कि इनरोल है, ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। 1586 टोटल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, री अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। इसी तरह से देखिए, जैसे जनरल साइंस का आपको लगाना है तो जनरल साइंस में पूरा लगा सकते हो, मैथमेटिक्स का अलग, रीजनिंग का अलग, ओवरऑल पूरा सेट का भी आप लोग लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे सेट्स का अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। इतना लो प्राइस में आपको फिर नहीं मिलेगा, तो बाय करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिटी इंटीमेशन की। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे सिटी इंटीमेशन जो रेलवे ने जारी किया है, 5 जून को जिनका पेपर है और 6 जून को जिनका पेपर है, ठीक है, इनका सिटी इंटीमेशन दिखना शुरू हो चुका है। एक क्वेरी और आ रहा था कि सर आरआरबी वाइज पेपर हो रहा है क्या, तो नहीं, आरआरबी वाइज नहीं हो रहा है, सारे आरआरबी जोन को मिक्स करके यहाँ पे पेपर हो रहा है। क्योंकि सीबीटी 1 में काफी ज्यादा छात्र हैं, जो कि सब लोग एक तरह से देते ही हैं और नॉर्मलाइजेशन भी होती है, तो इससे अलग अलग आरआरबी का अलग अलग नहीं हो रहा है कोई पर्टिकुलर का, सबका मिक्स करके ही हो रहा है। ठीक है, तो 5 और 6 जून वाले छात्र का तो सिटी इंटीमेशन आ गया, उनका दिखने लगा है और अपडेट भी मैंने आपको दे दिया था। बट फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे सिटी इंटीमेशन अभी दिख ही नहीं रहा है। कल भी छात्र ने लॉगिन किया तो नहीं दिख रहा है, सबका वही दिखा रहा है, डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव एट फॉर योर एप्लीकेशन। मैक्सिमम छात्र का यही दिखा रहा है। ठीक है, आज जब चेक कर रहे हैं छात्र तब भी यही दिखा रहा है, किसी का दिखा नहीं रहा है। तो छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर यहाँ पे 5 को तो पेपर है तो उसका दिख गया, 6 को पेपर है उनका भी दिख गया, लेकिन 7 वालों का नहीं दिख रहा है, 8 वालों का नहीं दिख रहा है। ठीक है, कायदे से 7 और 8 वालों का आज तो दिखना चाहिए था ना, तो आखिरकार क्यों 7 और 8 वाले का सिटी इंटीमेशन नहीं दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, जहां तक हो सकता है कि जो आपका पेपर है वो 5 से लेकर 24 जून के बीच में है, ठीक है, बट ये लगातार पेपर नहीं है, किसी दिन बीच में गैप भी है। जैसे 7 तारीख की बात करें तो शायद ईद का त्यौहार है, तो ऐसे केस में यहाँ पे जब नेशनल वाली कोई फेस्टिवल है तो उस केस में यहाँ पे पेपर नहीं कंडक्ट कराते हैं लोग। ठीक है, जो इंप्लॉई होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका एनएच रहता है, छुट्टी रहता है, तो इन सब चीजों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि 7 को नहीं पेपर होगा, इसीलिए 7 वाले का अभी किसी का सिटी इंटीमेशन नहीं आया है। 8 वाले का पता नहीं कि किस कारण से, या फिर हो सकता है कि कोई को फेस्टिवल 2 दिन भी चलती है तो इस कारण से 7-8 को भी नहीं होगा, या फिर 8 वाले का हो सकता है कि आज शाम 5 बजे तक या फिर आज रात 12 बजे के आसपास से दिखना यहाँ पे शुरू हो जाए। तो 7 को तो पूरी श्योरिटी से नहीं, लेकिन ईद की फेस्टिवल है इसलिए मुझे लगता है कि 7 को पेपर नहीं होगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। बाकी 8 को क्या है, वो तो विस्तृत शेड्यूल नहीं जारी किया डेट वाइज, जिससे कि पता लग सके। ठीक है, लेकिन अगर आगे के दिनों की बात कर लें कि आगे के दिनों का पेपर वाला का कब तक दिखेगा, तो मुझे लगता है कि आज रात 12 बजे के बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट डे आपका पेपर होगा, 8 को होगा या फिर 9 को होगा जिनका पेपर, उनका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि शाम तक ही लिंक एक्टिवेट करा दें। तो जैसे ही न्यू डेट का 5-6 के बाद का कोई नया डेट का सिटी इंटीमेशन आता है, सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा, जहां से आप सभी कैंडिडेट चेक कर पाइएगा। ठीक है, और आप लोग भी लिंक से चेक करते रहिएगा। बाकी अगर किसी छात्र का 8 को पेपर है, 8 का दिखने लगा है, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और टेलीग्राम पे भी प्रूफ के साथ बता सकते हो या फिर ईमेल भी भेज सकते हो। अभी तक तो मेरे पास किसी कैंडिडेट का ऐसा आया नहीं है 7-8 वाले का। बाकी देखिए आज शाम तक या फिर आज रात 12 बजे से किसी डेट का, एक्स्ट्रा डेट का आपको जरूर दिखाएगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सेफ स्कोर के ऊपर। कई सारे छात्र की क्वेरीज आ रही थी कि सर इस पे वीडियो बनाइए। हालांकि मैं इस पे वीडियो अभी तक नहीं बनाया था, लेकिन दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आखिरकार आप लोग टारगेट क्या रख के चलो, कितने मॉक टेस्ट में आप क्या रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या जोन की कट ऑफ जाती है और कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कितना नंबर बढ़ता है, कहां तक में सिलेक्शन हो पाएगा, CBT 1 क्वालिफाई कर पाओगे। सबसे पहले ये तो प्रीवियस ईयर का आपका कट ऑफ है, 2019 में जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पे कट ऑफ आप लोग देख रहे हो। लेकिन कुछ चीज आपको समझने की जरूरत है। पहली चीज है फ्रेंड्स, वैकेंसी यहाँ पे काफी कुछ मैटर करता है। ठीक है, 2019 में अगर बात करते हैं तो वैकेंसी थी कितनी, 35,400 ये आपकी वैकेंसी थी 2019 में। लेकिन यही 2024 में जो वैकेंसी आई, ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों, वो सिर्फ 8,110 ये आपकी वैकेंसी है। यानी इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो करीब करीब 4.5 से 5 गुना वैकेंसी दोस्तों इस बार से ज्यादा 2019 में थी। तो वैकेंसी तो बहुत अच्छा था। हालांकि इसमें बोलिएगा कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला करके था, लेकिन CBT 1 का पेपर तो कॉमन हुआ था ना। तो जब कॉमन हुआ था तो कट ऑफ कॉमन गई थी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज और था कि ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, 15 गुना सिलेक्शन हुआ था। लेकिन बाद में और बवाल खड़ा हुआ तो 15 गुना ग्रेजुएट का दिया गया, 15 गुना अंडर ग्रेजुएट का दिया गया। इस अकॉर्डिंग ज्यादा ही रिजल्ट यहाँ पे मिल गए थे, करीब 18 गुना 20 गुना के आसपास कई सारे जोन में रिजल्ट दिए गए थे। तब आप लोग देख रहे हो कि कट ऑफ का हाल ये है। और इसमें से कुछ टॉप जोन की बात करें जिसमें बहुत हाई कट ऑफ गई थी, तो RRB इलाहाबाद था जो प्रयागराज है। देखिए यूआर का 76 आउट ऑफ 100 एक कट ऑफ लगी थी फ्रेंड्स CBT 1 की। और ये था नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स, यानी कि रॉ मार्क्स कैंडिडेट के कम आए होंगे, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ा होगा और उसके बाद कट ऑफ लगी है। तो ये आपको कट ऑफ देखने को मिला था इलाहाबाद में, जो कि सबसे हाई कट ऑफ लगी थी। SC के भी देखिए, ST का, OBC का और EWS का। इसी तरह से अजमेर जोन भी डेंजर जोन में था और यहाँ पे भी देखिए इसमें भी बहुत हाई कट ऑफ था। रांची जोन में भी हाई कट ऑफ यहाँ पे गया था, मालदा जोन में भी हाई कट ऑफ गया था, चंडीगढ़ जोन में भी हाई कट ऑफ रही थी, पटना जोन में भी हाई कट ऑफ है, कोलकाता जोन में भी और भुवनेश्वर जोन में। तो ये टोटल 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 इधर 8 जोन ऐसे थे जहां पे दोस्तों 71 72 के करीब आपकी कट ऑफ थी। और ये एक तरह से काफी डेंजर जोन में आ गया था प्रीवियस में। ठीक है, इसी तरह से कुछ मीडियम जोन की बात करें, जिसमें भोपाल जोन की बात करें तो 71.78 के आसपास बाकी कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इसको भी डेंजर जोन के ही केस में रखिएगा, भुवनेश्वर भोपाल में बहुत ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। बेंगलोर जोन में बात करें तो 70 के करीब। ठीक है, सिकंदराबाद जोन में 68.26, मुंबई जोन में 67, गोरखपुर जोन में 67, बिलासपुर जोन में 66, जम्मू जोन में 65 कट ऑफ गए थे। इसी तरह से अहमदाबाद जोन में 64.77, मुजफ्फरपुर में 63, सिलीगुड़ी जोन में 63, चेन्नई जोन में 62.20, तिरुवनंतपुरम जोन 61.35, सबसे कम गुवाहाटी जोन में 59.90 कट ऑफ आपकी रही थी। यानी सबसे लो कट ऑफ की बात करें तो ये आपके टॉप 5 जोन थे जिसमें सबसे लो कट ऑफ आपकी रही थी। और अहमदाबाद जोन को भी लेके चलिए क्योंकि कम ही था एक तरह से। तो यही सारे जोन में सबसे कम कट ऑफ था, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी जोन, चेन्नई जोन, तिरुवनंतपुरम जोन, गुवाहाटी जोन। बट दोस्तों इस बार मामला अलग है। ये तो वैकेंसी आपकी 35,000 था, 35,400, तब ये आपकी कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसी सिर्फ 8100 है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए काफी सारे छात्र ने इस बार अपना मन बनाया और काफी सारे छात्र अलग अलग जोन सेलेक्ट किए। जैसे इस बार गुवाहाटी जोन को काफी डेंजर जोन की सिचुएशन में डाला हुआ है। इतना ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया है, वैकेंसी कम थी लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई हो गया, ये सोच करके कि कट ऑफ बहुत कम जाती है। लेकिन इस बार दोस्तों पूरा उल्टा हो जाएगा, बहुत डेंजर जोन हो गया है गुवाहाटी जोन। चेन्नई जोन में भी यही हाल किए, प्रीवियस में कम गई थी, इसको देखते हुए काफी सारे छात्र ने चेन्नई जोन से डाल दिया, जबकि वैकेंसी यहाँ पे कम थी। तो इस कारण से दोस्तों चेन्नई जोन में भी आपकी है जो कि थोड़ा मतलब कट ऑफ हाई जाने के चांसेस इस बार रहेंगे। सिलीगुड़ी जोन का भी ये दोस्तों एक तरह से ट्रेंड बन गया है कि प्रीवियस में जिनका कट ऑफ कम जाता है तो नेक्स्ट बार जब वैकेंसी आएगी तो उस जोन का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। और फिर जब अगली बार भर्ती आएगी तो देखा जाएगा, छात्र देखते हैं कि 2024 में किसका कट ऑफ हाई गया था तो वहां से न भर के दूसरे जोन में भर देते हैं, ठीक है, लो में, और वही फिर डेंजर जोन बन जाता है। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आपकी जो NTPC CBT 1 का है, क्या मार्क्स सेफ रह सकता है? तो इस बार वैकेंसी कम है, कंपटीशन तगड़ा है, 58 लाख फॉर्म यहां पे भरे हैं लोग सिर्फ ग्रेजुएट लेवल में, जो कि बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है दोस्तों कि अनरिजर्व कम्युनिटी में अगर यहां पे रॉ मार्क्स की बात करें कि क्या मार्क्स सेफ रह सकता है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ जोन, किसी भी जोन के आप लोग छात्र हो, कम से कम दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए कि 70 नंबर यहां पे रॉ मार्क्स में लाने की कोशिश करें आउट ऑफ 100। नॉर्मलाइजेशन होगी आपकी, नॉर्मलाइजेशन में गारंटी नहीं है ना कि जो 70 लाएंगे उनका बढ़ के 80 हो ही जाए,
हो सकता है 72 आपका हो बढ़ के, हो सकता है 74 हो सकता है ना भी बढ़े, हो सकता है जिनका 68 हो उनको 12 नंबर मिल गया तो इनकी 80 भी हो सकती है, तो इससे कम वाले का भी चांस रहता है। तो करीब करीब मुझे लगता है कि अगर अपने आप को ये मान के चलो कि हाँ CBT 1 कहां तक क्वालिफाई हो सकता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी जोन के छात्र हो यूआर में 70 रॉ मार्क्स का टारगेट लेके ही चलें। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसी का भी मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो, जहां भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो जरूर मॉक टेस्ट लगाइए फ्रेंड्स, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और प्रीवियस में भी जो छात्र मॉक टेस्ट लगाते थे, जहां पे आपको पसंद आए वो मॉक टेस्ट लगाइए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए, क्योंकि उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र इनरोल रहते ही हैं, उसमें आप लोग सारा कुछ अपनी कंपटीशन लेवल हर चीज देख सकते हो उसमें, तो बहुत अच्छा एनालिसिस उस पर हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें कर सकते हो आप लोग। बाकी आप लोग स्वच्छंद हो, कहां से भी जहां से लगा सकते हो। बट बताइए कि कितने कितने मार्क्स अभी मॉक लगाते हो तो आपके आ रहे हैं, किस कैटेगरी से हो। तो यूआर में 70 का टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, 70 से जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर आपके लिए है, क्योंकि किसी किसी जोन में दोस्तों और भी टफ कंपटीशन रहता है, तो वहां पे 70 में भी काम नहीं चलेगा, वहां पे और ज्यादा लाना ही पड़ेगा। और देखिएगा किसी किसी जोन में 80 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ बनेगी 80 प्लस भी कट ऑफ जाएगा, तो इसके लिए 70 से कम लाइएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन सभी जोन में, क्योंकि 10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर 7 नंबर ऐसे नॉर्मलाइजेशन में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आपकी किस्मत खराब, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जिनका मिला उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन से बचना है तब तो भाई जितना ज्यादा हो सके 75 77 78 ऐसे मार्क्स लाने की कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम 70 नंबर तो रॉ मार्क्स लाने की कोशिश करें अनरिजर्व कम्युनिटी वाले कैंडिडेट। ठीक है, वही बात कर लेते हैं ओबीसी कम्युनिटी के छात्र के लिए। ओबीसी का भी देखिएगा तो देखिए क्या कट ऑफ आपकी रही थी, 70 70 ऐसे 61, मिनिमम में कट ऑफ आपका 49 तक गया था, 50 तक के आसपास गया था। लेकिन ज्यादातर जोन में देखिएगा कि 60 प्लस ही आपको नजर आएगा, और 60 से 70 के बीच में आपको नजर यहां पे आते हैं। तो इस बार 35,000 वैकेंसी में ये है, तो क्या 8,000 वैकेंसी में आपको कम देखने को मिलेगी कट ऑफ? किसी भी कीमत पे नहीं देखने को मिलेगी। हाँ 15 गुना रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पहले भी तो 15 गुना रिजल्ट में एक कट ऑफ है ना। ठीक है, तो यहां पे राहत नहीं मिलेगा आपको, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, प्रीवियस की तुलना में दोस्तों हाई जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है और यहां पे कंपटीशन उतना ही रहता है। एनटीपीसी जैसा जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग, और कई लोग यहां पे प्रिपरेशन करते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, तो यहां पे ओबीसी में मुझे लगता है कि टारगेट आप लोग को चलना है ओबीसी में 65 प्लस का टारगेट आप लोग रख के चलिए इस बार। ठीक है, 65 लाते हो, कई जोन में सिलेक्शन होने की उम्मीदें बहुत रहेंगी, कई जोन में हो सकता है कि इससे ज्यादा भी लाइएगा तब सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी, कुछ जोन में इससे कम भी रहेगा तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। लेकिन ओवरऑल में 65 का एक टारगेट आप लोग बना के चलो कि मुझे इतना किसी भी कीमत पे लाना है, इससे ज्यादा जितना हो सके मैं लाऊं, लेकिन कम से कम तो इतना मुझे मेरे मार्क्स रॉ मार्क्स कट पिट के आने चाहिए। ठीक है, कम आ गया तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन में जो होता है, लेकिन खुद से ऐसा कोई टारगेट ना सेट कर लें कि भाई चलो पिछला बार तो 60 में हो गया था, 50 में हो गया था, 50 लाऊंगा हो जाएगा, नहीं, ऐसा प्री एज्यूम नहीं करना है। कम से कम वो रियलिटी को समझिए वैकेंसी के टर्म में, ये सब चीज के टर्म में, और तब आप लोग एक डिसाइड करके उस लेवल तक कोशिश कीजिए कि हाँ क्या करूं कि इतना नंबर तक मेरे आए, कौन से चैप्टर मेरे वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक जा रहा है, उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे जीके, साइंस, करंट अफेयर यही सबका है ना, 50 नंबर का वेटेज तो इसी सबका हो जाता है एनटीपीसी जैसे पेपर में। तो ओबीसी वाले मुझे लगता है कि 65 प्लस का टारगेट यहाँ पे बिल्कुल लेके चले। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कम्युनिटी में। तो एससी कम्युनिटी में भी दोस्तों कट ऑफ आपको प्रीवियस में भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म यहाँ पे भरते हैं। तो एससी में मुझे लगता है कि कम से कम 58 प्लस का आप लोग टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 100 रॉ मार्क्स। ठीक है, 58 प्लस में बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि होगा, और काफी सारे छात्र का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कुछ का इससे कम भी रहेगा, आ जाएगा। मान लेते हैं 55 आ गया आपका, 54 आ गया, 56 आ गया, किस्मत अच्छी रही, उस जोन में कंपटीशन कम रहा तो हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन में मिल गया नंबर तो हो सकता है कि उसमें भी आपका नैया पार लग जाए, सिलेक्शन हो जाए। बट 58 प्लस का टारगेट लेके चलिए एससी कम्युनिटी वाले छात्र। ठीक है, एसटी कम्युनिटी की बात करें तो एसटी कम्युनिटी के छात्र यहां पे कम से कम 50 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलें, इससे कम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 50 प्लस, कुछ कुछ जोन में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए एसटी में, लेकिन ऐसे 50 प्लस का टारगेट रखें आप लोग, क्योंकि कंपटीशन अभी हाल फिलहाल काफी बढ़ा भी है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का एक बार कट ऑफ थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये आपकी कट ऑफ थी प्रीवियस में, देखिए कुछ कुछ जोन में तो मिनिमम सिलेक्शन हो गया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार तो ऐसा तो सिचुएशन नहीं होगा, 35,400 वैकेंसी और कहां 8,100 वैकेंसी, ये चीजें हैं, ये बहुत खाई है दोस्तों, ये वैकेंसी में बहुत कम इस बार वैकेंसी मिला है। तो
जैसी वैकेंसी मिलती है उसके रेशियो में ही तो ईडब्ल्यूएस की भी सीट डिसाइड होती है ना। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ी अच्छी खासी लगेगी, प्रीवियस के तौर पे देख के मत जाइएगा कि हाँ कम नंबर पे हो जाएगा। कम से कम मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में आप लोग को टारगेट 60 नंबर का लेके चलना होगा, रॉ मार्क्स, ठीक है। 60 नंबर आ जाएगा, मुझे लगता है मैक्सिमम छात्र का सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ जोन में ज़्यादा लाना होगा, जो डेंजर जोन होंगे, कुछ जोन में जहाँ कट ऑफ हाई जाती है, बाकी जगह पे 60 में सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम में भी कुछ कुछ जोन में है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिएगा इस बार भी एक दो जोन ऐसे छुपा रुस्तम निकलेंगे कि जहाँ पे बहुत कम में सिलेक्शन हो जाएगा और बाद में लगेगा कि भाई इस जोन से क्यों नहीं भरा था। जैसे एएलपी में आप लोगों ने देखा कुछ कुछ जोन तो ऐसे थे जहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिले हैं, जैसे चंडीगढ़ जोन का देखिए कैंडिडेट ही नहीं मिले ईडब्ल्यूएस के, किसी ने सोचा नहीं होगा, सब सोच रहे हो कि भाई मैं क्यों नहीं चंडीगढ़ जोन से भरा था। तो ऐसा हो ही जाता है, एक आध दो जोन में ऐसा हो जाता है, तो वो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। बाकी ऐसे टारगेट 60 का लेके चलिए, इससे कम भी आता है, 55 आता है, 56 आता है, तब भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें तो रहेंगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक कैटेगरी वाइज टारगेट लेकर के आप लोग चलो, और आपके अभी मॉक टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी डेट्स की सिटी इंटीमेशन आती है, बाकी अपडेट आती है, सब कुछ अपडेट मिल जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।